सो विल डू द प्रेयर्स ना. आप लोग वो बुक में स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन रीड नॉट मंत्र मेडिटेशन बट दैट प्रेयर. यस. इंट्रोडक्शन. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बट 6 चैप्टर के साथ इतना जस्टिस नहीं हो पाया था. हम लोग रथ यात्रा में चले गए थे. आप लोगों को याद है लास्ट क्लास हम लोग चले गए थे वृंदावन के उसमें एटमॉस्फेयर में. सो 6 चैप्टर में ना कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं ना ध्यान योग के बारे में. और उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि अर्जुन बोलता है कि मतलब आप मेरे को बोलो बहुत हैवी तूफान आ रहा है मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ बट मैं अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ. तो कृष्णा बताते बताते ना बहुत टफ साइंस बताए कि ऐसे बैठो डियर स्किन पे बैठो अपने आप को बहुत नीचे मत रखो अपने आप को बहुत ऊपर मत रखो. तो 2 तरीके से इसको समझा जा सकता है. एक तो एक्सटर्नली कि अपने आप को मतलब ज़मीन पे बिल्कुल मत बैठो क्योंकि क्या होगा आपको क्या है यहाँ पे पूरा एक्टिविटी आपको मन को फोकस करना है. पर्पज इज टू बी फोकस. जैसे हम लोग कोई व्रत करते हैं ना फास्टिंग करते हैं. फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बॉडी को टॉर्चर करना. फास्टिंग का मतलब ये होता है कि जस्ट गिव योर सेल्फ ए ब्रेक. खाना पीना सोना इससे ब्रेक. ये नहीं कि फास्टिंग कर लिया और दिन भर सो गए. नो. फास्टिंग का मतलब ये होता है कि उस दिन हम ज़्यादा ऑब्जर्व हों श्रीमद् भागवत पढ़ने में भगवत गीता पढ़ने में चैंटिंग करने में. मतलब वी शुड ऑब्जर्व इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़. तो सेम वे यहाँ पे ध्यान योग बता रहे हैं ना तो उनको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे मत बैठा दो बहुत ऊपर मत बैठाओ. क्या होगा ये सारा चीज़ ना आपको एक्सटर्नल उसमें फंसा देगा. बहुत लोग का प्लान होता है कि मतलब मैं मेडिटेशन करूँगा. मेडिटेशन के लिए रूम बनाते हैं और इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है वो कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो. तो कीप इट वेरी सिंपल. गॉड स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी सिंपल. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया. मैं बोलता हूँ इट्स सो सिंपल दैट वी माइट मिस इट. मतलब इतना सिंपल है ये. कुछ नहीं करना हमको. वी जस्ट हैव टू मतलब अपने कॉन्शियसनेस को हमको क्लीन करना है. एंड द प्रोसेस इज चैंटिंग. तो हम लोग चैंटिंग करते हैं. व्हाट हैपेंस देखो 2 तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं. एक तो हम लोग सब लोग ऐसे बैठे हैं सांस को अपने कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं. सब लोग करिए कोशिश. थोड़ी देर में सबको नींद आ जाएगा. डीप गहरी नींद में चले जाएंगे. बिकॉज देयर इज नथिंग टू मेडिटेट ऑन. हम किस चीज़ पे मेडिटेट करें कहाँ ध्यान लगाएं.
सो दैट इज वाई इन कलयुगा, एज ऑफ कलयुगा, बोलते हैं ना कृतय ध्याय तो विष्णु, कृत मतलब सतयुग में जो फल हमको ध्यान लगाने से, हजारों साल ध्यान लगा के लोग बैठ जा सकते थे, इतना पावर होता था, मतलब क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था। अभी तो हमारा फोकस स्पैन ही, मतलब वी शुड ऑलवेज बी वेरी क्लियर ना दैट 40 सेकेंड का हमारा स्पैन है। जब अभी हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं ना, पूरा जैसी माहौल बनेगा 40 सेकेंड के बाद कहीं और चला जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर वो आएगा। सो वी आर डीलिंग विथ सच पीपल एंड दैट्स वाई ना कन्फ्लिक्ट होना इज वेरी नेचुरल। हम वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे सबका संबंध अच्छा रहे, शांति कैसे मिले, तो आप गलत एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। हाँ, हम लोगों ने एक स्टोरी सुना था ना कि स्कूल बंद कराना था एक बच्चे को, तो उसने शिप के ऊपर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बताया। ओके, भेड़िया होता है ना, तो उस बच्चे का दिमाग में आ रहा था कि स्कूल थोड़ा बंद और होता, स्कूल क्यों खुल रहा है। तो उसने दिमाग लगाया, उसके पास भेड़िया थे बहुत सारे, उसने भेड़ियों के ऊपर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 लिख के स्कूल के अंदर डाल दिया और हल्ला हो गया। स्कूल में भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भागो 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 भागो, सब लोग मतलब टेंशन, डर गए। स्कूल अथॉरिटी आया, स्कूल से भेड़ियों को निकाल दिया। 1 2 4 5 6 7 8 9 10, द क्वेश्चन इज वेर इज द थर्ड वन, एंड एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट थर्ड वन। कहाँ है वो थर्ड शिप, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, भागने लगे, ढूंढने लगे। उधर गवर्नमेंट से हेल्प लिया, स्कूल के अंदर ही है, कहाँ गया, कहाँ गया। स्कूल ने नोटिस निकाला कि भाई स्कूल बंद रहेगा क्योंकि तीसरा शिप मिल नहीं रहा। और मतलब सबको लगा कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तीसरा भेड़िया गया कहाँ, तीसरा भेड़िया था ही नहीं, और सब लोग उसके पीछे लगे हुए थे। सेम वे वी आर लुकिंग फॉर पीस, वी आर लुकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि लोग हमको समझें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बट किसके साथ आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो? दोज who can't even focus for more than 40 seconds. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप उनको कुछ बता रहे हो तो वो उनके ध्यान में जाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. It says that more than 85 times people just check their WhatsApp phone. It shows that somehow or other we are getting controlled by some external things. तो हम लोग क्या हो रहा है, मतलब हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, एंड वी आर इंटरेक्टिंग विथ सच पीपल। तो क्या हो रहा है, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, बट उनके अंदर है ही नहीं, वो कहाँ से देंगे? सेम वे जैसे स्कूल में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दे विल गेट द थर्ड शिप, बट वो था ही नहीं, तो मिलने का सवाल ही नहीं है। सिमिलरली अगर हम ये फॉल्स खुद ही सोचते रहें दैट समवन विल अंडरस्टैंड मी, कोई मुझे समझे, मेरे भावनाओं को समझे, नहीं पॉसिबल है इन दिस एज एंड टाइम वेयर वी आर लिविंग। हाँ, इस एज को डिफाइन करने के लिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। वो बताते हैं क्या, प्रायः अल्पायुषा सभ्य, प्रायः ऐसा देखा गया है, अल्पायुषा सभ्य, कलो अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रतः। इट सेज दैट प्रायः ऐसा देखा गया है कि इस एज एंड टाइम में लोगों का जो प्रायः अल्पायु, आयु क्या होता है, अल्प, कम होता है उनका बर्थ स्पैन ना। पहले लोग, हम लोग देखते थे 95 ईयर्स ओल्ड, 99 90, ऐसे ऐसे लोग हम लोगों ने देखा है। उन लोगों ने पहले का वो खाया अनाज, हम लोगों ने अब पता नहीं क्या खाया है, जो मिलता है वो भी नहीं खा पाते हम, बिकॉज ऑफ टेस्ट, बिकॉज ऑफ मतलब हेल्थ का। सो बताते हैं कलयुग में अल्पायु, एज जो है वो कम हो जाएगा। मंद, लेजीनेस, मतलब कोई मतलब कोशिश भी करेगा ना इंटेलिजेंटली, दे आर वेरी लेजी, मन ही नहीं करता, बैठ गए तो उठने का मन नहीं, उठ गए तो खड़े होने का, मतलब चलने का मन नहीं, थोड़ा देर चल लिए तो फिर बैठ जाओ। वी आर नॉट वेरी एक्टिव, एंड मंद सुमंद, एंड इंटेलिजेंस इज ऑल्सो डल, लोगों का मेमोरी शार्प नहीं है। वेरी फ्यू पीपल, 7th चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि किनका मेमोरी शार्प होता है, पुण्य कर्म ना बोलते हैं, उन्होंने अपने लाइफ पिछले बर्थ में कुछ पुण्य किया है, दीज पीपल आर हैविंग ग्रेट इंटेलेक्ट। देखो हम ऐसे इसको और समझेंगे, मंद सुमंद मतयो बोलते हैं
एंड बिकॉज इंटेलिजेंस इज डल, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता। मतयो, कोई मत नहीं है उनका। वैल्यू सिस्टम, कि आपका क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब व्हाट आर योर वैल्यू सिस्टम, तो पीपल कैन नॉट इवन से। हम लोग जिस एज पे बैठे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एज, बट द पीपल हु आर मिलेनियल्स, जो बोलते हैं, और जेनजीज, जो नए बच्चे हैं, उनका फोकस बिल्कुल खत्म हो चुका है। एंड अगर आप उनसे पूछो कि मतलब आपका प्रिंसिपल्स क्या है लाइफ में, सो दे हार्डली नो अबाउट प्रिंसिपल्स, हैविंग प्रिंसिपल्स। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, समटाइम्स इट हैपेंस ना, हम लोग न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कहीं पे आतंकवादी हमला हुआ, तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चला देते हैं, लुक्का छुपी बहुत हुई, कोई शहीद हुआ है तो, और म्यूजिक में बेचते हैं उसको, और पीपल आर वाचिंग, आंख से आंसू भी आ रहा है, बहुत हुई सामने आज, और न्यूज़ दे रहे हैं वो, दे आर शोइंग द न्यूज़, बट उसमें पूरा इमोशंस को डाल रहे हैं, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहा है किसी का, बट उसकी मम्मी का फोटो वीडियो दिखा रहे हैं, मम्मी रो रही है, एंड दे आर यूजिंग ऑल द विजुअल्स जस्ट टू शो अस कि हाउ पेनफुल दिस इज दिस द पर्पस दे हैव, कि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जागरूक हैं? नहीं, दे आर ओनली आफ्टर टीआरपीज। मेरा एक बहुत क्लोज, मतलब ऐसे ही मिलते हैं हम लोग फ्रेंड ना, तो वो एक बहुत रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल में काम करता था, एंड ही फाइनली लेफ्ट दैट जॉब। बोला कि यार मतलब रेप हुआ है कहीं पे, एंड वी आर हैविंग ए बोर्ड मीटिंग, कि मुझे इस पे 3 घंटे का रिपोर्ट चाहिए, एंड दे आर जस्ट लाइक, मतलब इट्स फीस्ट फॉर देम। सो न्यूज़, देयर वैल्यूज इज नॉट टू शो द न्यूज़, देयर वैल्यू इज कैसे टीआरपी हम सबसे ज़्यादा ऑडियंस रखें उस वक्त। तो उसके लिए उनको क्रिस्पी बनाना है, वीडियो बनाना है, जो भी करना है दे विल डू। आतंकवादी हमला हो गया तो ट्रंक बना लेंगे उसके, बट जैसी एडवर्टीजमेंट आता है, दे आर ऑल शोइंग ऑल द नॉनसेंस। मतलब वहां पे फिर उनका लुक्का छुपी सब खत्म हो गया ना, वहां पे दे आर एडवर्टाइजिंग, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। तो अभी आप ये दिखा रहे थे, अभी आप ये दिखा रहे थे, मतलब आप दिखाना क्या, आपका क्या सिस्टम है? सो मतयो, people cannot even decide what is good and what is bad for them, and because matyo mand bhagya upadrata, because all these are getting combined, मतलब भाग्य भी उपद्र हो जाता है उसका। नई गाड़ी लेके आया, गड्ढा हो गया, गिर गया गाड़ी, खत्म। आपको नहीं पता कब मिसफॉर्च्यून आपकी लाइफ में एंटर मार जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ, कोई थर्ड बाइक वाला आके आपकी नई गाड़ी में ठोक के चला गया, मंद भाग्य। एंड बिकॉज ये सब कंबाइंड हो रहा है, तो दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब, उपद्रतः। सो ये बता रहे श्रीमद् भागवतम में, हाउ द पीपल ऑफ कलयुगा विल एक्ट, व्हाट इज द फीचर। तो हम लोगों को हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पे डील कर रहे हैं। तो वी आर डीलिंग इन सच एज एंड टाइम। सो हम ध्यान लगाना, फोकस होके एक जगह बैठना, समथिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और इस बात से मतलब बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट, व्हाट दे विल डू, दे विल क्रैक एम्स, आईआईटी, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। और वो सब करने के बाद क्या कर रहे हैं, वो ऐसे जॉब में चले जा रहे हैं वेयर दे आर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल, और जहाँ पे उनको दिमाग नहीं, तो दे आर चेंजिंग देयर जॉब लाइक एनीथिंग। लोग इतना जॉब क्यों चेंज कर, बिकॉज इंटेलेक्चुअल लोगों को आप बता के काम नहीं, दे हैव देयर इंटेलिजेंस, वो टीच करना, वो चीज़ों को नया लेवल पे ले जाना, कुछ डिस्कवर करना, कुछ इन्वेंट करना, उनका दिमाग ऐसे चलता है। आप उनको एक इकोसिस्टम में बांध के नहीं रख सकते कि अब ऐसे ऐसे मशीन की तरह काम, दे विल नेवर बी एबल टू डू दिस। इसलिए क्या होता है कई बार ना, एवरेज बच्चे जो होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन कोडिंग, बट जो आईआईटीएन ग्रेजुएट्स हैं, उनके बस का नहीं है ये चीज़, बिकॉज उनका इंटेलेक्ट ही अलग है। Those who have very sharp memory, they have this quality of teacher, brahmanical. So brahmanical qualities, it is not about birth. ये सब क्या है आपका, आपके कर्म के हिसाब से डिफाइन होता है, आपके गुण और कर्म के हिसाब से। इसलिए हम लोग देखते हैं आजकल सोसाइटी में क्या लोग चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब चेंज, एंड लेटर ऑन क्या होता है, दिस पीपल दे वांट कि नाउ
वी वांट टू बी लाइक कंसल्टेंट, दे फील लाइक इंस्पायर्ड कि मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, बिकॉज वो उनका नेचुरल है. इट इज वेरी नेचुरल फॉर देम टू लर्न समथिंग एंड देन शेयर इट विथ पीपल. आप उनको बोलेंगे ना नहीं आप इस चैम्बर में बैठ के काम, वो नहीं कर सकते. एंड यही पूरा एज, इस एज में यही डिस्टर्बेंस है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट पूरा उलझ चुका है. तो अर्जुना ने यही बोला कि आप जितना ये सब बता रहे हो मुझे ध्यान लगाओ, ये लगाओ. बोलते हैं दिस इज माई डाउट ओ कृष्णा एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट. बोलते हैं मेरे को डाउट हो रहा है कि मैं कहीं ये सब में आधे में तो नहीं फंस जाऊंगा, ध्यान लगाओ ये लगाओ वो करो, बीच रास्ते में फंस गया तो क्या होगा. सो दिस इज द बेस्ट श्लोका ऑफ भगवद गीता ना, 6th chapter 40th श्लोका. हम 6th chapter को कंक्लूड कर रहे हैं. कृष्णा बोलते हैं अर्जुना को, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, सन ऑफ पृथा, ए ट्रांसेंडेंटलिस्ट engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. और इस श्लोक का जो सबसे अच्छा फीचर है ना, टोटल भगवत गीता में 700 श्लोक है, इसी श्लोक में ना कृष्णा अर्जुन को कैसे बोले, पार्थ. नहीं तो बाकी सारे श्लोक में ना नाम बाद में लेते हैं. हाँ, किम कुर्वत संजय, जैसे संजय का नाम आया, और भी बहुत जगह आता है ना कि परंतप, हाँ तत्तोतिष्ठत परंतप, परंतप अर्जुन का नाम है, आप खड़े हो. लेकिन ये एक श्लोक ऐसा है जिसमें कृष्णा एकदम इमीडिएटली अपने इमोशंस को लेके आ जाते हैं. हाँ, मतलब ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है स्टैटिकली, वेरी डायनेमिक लिख बोल रहे हैं क्या, पार्था नैव, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता माय डियर पार्था, माय डियर फ्रेंड, जो भी आप अच्छा कार्य करते हो ना, ना ही वो इस जन्म में खत्म होगा और ना ही इसके बाद खत्म होगा. सो दोज हु डू गुड, वो कभी भी, उनको कभी भी निगेटिविटी उनको अटैक नहीं कर सकता. हाँ, बोलते हैं इज नेवर ओवरकम बाय एविल. सो दिस इज अ पावर. और यहां से फिर कृष्णा कंक्लूड करते हुए बताते हैं अर्जुना को कि ठीक है तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन लास्ट श्लोका कृष्णा 6th chapter में बोलते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तात्मा मतः. एंड ऑफ ऑल योगीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगीज, ध्यान योगीज, कर्म योगी, डिफरेंट योगीज. हाँ, द वन विथ ग्रेट फेथ, जिनका श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है, great faith, who always abides in me, think of me within himself and render transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. So 6th chapter का conclusion कृष्णा क्या बोलते हैं, that जो हमेशा अपने मन को, चित्त को मेरे में लगा के हाँ कार्य करता है, मेरे को सर्व करता है, they are the most dear people and they are always युक्त, हमेशा योग. योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, हाँ, टू कनेक्ट. हाँ, योगा का रियल मतलब यही होता है, टू कनेक्ट. सो जब हम लोग योगा कर रहे हैं ना, ये सब वी शुड हैव दैट आइडिया ऑल्सो कि ये योगा बस बॉडी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, इट इज लॉट टू डू विद द सोल. हाँ, हम लोगों को योगा करने के बाद अच्छा क्यों लगता है, बिकॉज आत्मा को शांति मिलता है. हाँ, उस वक्त आप फोकस्ड होते हो, आपका ब्रीदिंग. देखिए हम लोग हमेशा एक चीज नोटिस कीजिएगा, सिचुएशंस चेंज होता है ना, तो व्हाट चेंजेस. सपोज अभी यहाँ पे एक सांप आ जाए, व्हाट विल चेंज, आवर ब्रीथ विल चेंज. सपोज नरेंद्र मोदी विल कम हियर, अभी तुरंत आ जाते हैं, व्हाट, रियली हमारा ब्रीदिंग चेंज होता है. कोई गुस्सा दिला दे, हमारा ब्रीथ चेंज होता है. हमको बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग होता है, हमारा ब्रीदिंग चेंज होता है. सो व्हाट इज चेंजिंग इज ब्रीथ, हमारा सांस का स्पीड. सो योगा के टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी ब्रीदिंग उसको कंट्रोल करते हैं.
हम उसको नोटिस करते हैं तो वी आर कनेक्टिंग विथ आवर सेल्फ। नहीं तो हम इसको इतना फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं, लास्ट टाइम हम लोग सोच के कभी सांस नहीं लिया। और ऐसे ही होता है रिलेशनशिप में भी, बोलते हैं ना यू आर लाइक माई, क्या बोलते हैं पता नहीं, मूवी में बोलते हैं डायलॉग वायलॉग ये सोलमेट, मतलब सांस हो तुम मेरे। तो हम सांस को ही सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल है ना, वी स्टॉप केयरिंग फॉर देम। एंड दैट्स वाई ना meditation, breathing and all these things na, it helps us in getting connected to ourselves, at the same time expressing our gratitude. That just close your eyes thinking that मैं कल क्या किया था, आज क्या करना है। 5 मिनट का एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प करता है। एंड व्हाट टू टॉक अबाउट व्हेन वी ऐड चैंटिंग एंड ऑल। व्हाइल चैंटिंग व्हाट वी आर सेइंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा प्लीज प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस। इस प्रेयर का मतलब यही है, ओ कृष्णा प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस। और ग्रेजुअली कृष्णा विल गिव अस सर्विसेज। एंड दिस इज द एक्चुअल, मतलब कृष्णा डायरेक्ट बोल रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कृष्णा बोल रहे हैं कि दोज हु आर लविंगली सर्विंग मी, not only serving me, with love they are serving me, they are the most close and dear to me and they are always in yoga with me। मैं उनसे कभी भी, बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्य च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। कि जो व्यक्ति मुझे हमेशा हर वस्तु में देखता है और हर वस्तु में मुझको देखता है, उस व्यक्ति के उस विजन से मैं कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकता हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप हमें बोल रहे हो जपा करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। सपोज एट द एंड ऑफ द डे हमको याद नहीं रहा कि, मतलब होता है ना कृष्णा का नाम लेना था, लास्ट मोमेंट बोलते हैं अंते नारायण स्मृति, लास्ट समय में हमको कृष्ण का स्मरण। दैट इज सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आपको भगवान का स्मरण हुआ, यू विल गेट हायर डेस्टिनी। अदरवाइज नहीं तो फिर हम लोग 84 लाख योनिज में ट्रैवल करते हैं। सो द सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ अंत्य नारायण स्मृति। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि सपोज हमने पूरे लाइफ किया, लास्ट में भूल गए तो कृष्णा उस श्लोक में बोलते हैं दैट आई विल नॉट फॉरगेट। मेरे को हमेशा याद रहेगा कि कोई एक था जो संडे को क्लासेस में आता था, हाँ दे हैव पुट इन सम एफर्ट्स, तो कृष्णा विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। हो सकता है हम भूल जाएं बट कृष्णा विल नेवर फॉरगेट। दैट इज द एश्योरेंस कृष्णा गिव्स। हाँ ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। वी हैव सीन इन इस्कॉन ना, क्योंकि इट्स ए मूवमेंट ऑफ 50 ईयर्स, सो हम लोग को सुनने के लिए मिलता है बहुत सारा पास्ट टाइम। शिल प्रभुपाद जी के टाइम पे ना, जब प्रभुपाद इस प्लेनेट पे थे, आप लोग प्रभुपाद को पहचानते हैं ना, ये हैं शिल प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने ये मूवमेंट 1966 में न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे यंग ना कपल्स टाइप के लोग जुड़े और स्टार्टिंग में दे सर्व लाइक एनीथिंग, मतलब दिन रात एक करके सेवा किया। और लास्ट में सम और अदर, बिकॉज द इल्यूजरी एनर्जी इज सो पावरफुल ना, दे गेट डेविएंट और उन्होंने प्रोसेस छोड़ दिया। बट ऐसा आता है दैट लास्ट मोमेंट पे ना सम और अदर दे मेट डिवोटीज। एक पास टाइम आता है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के मतलब बिल्कुल ऐसे जगह पे ना जहाँ पे अभी भी लाइट्स वगैरह नहीं पहुँचा है, वहाँ पे एक डिवोटी ना, मतलब सम और अदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए चले गए। और वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, तो वो लेडी ने बोला, एक लेडी आई, बोली कि अरे कम 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 कम, हाँ मुझे सपने में आए हैं ये व्यक्ति मेरे सपने में आए हैं, ये व्यक्ति मेरे सपने में आए और मुझे बोले कि जाओ तुम डिवोटीज को बुला के लाओ, मैं उनको भेजा हूँ यहाँ पे, एंड दे विल कम और तुम्हारे हस्बैंड को वो प्रे करेंगे उसके लिए। बोली मेरे हस्बैंड पिछले 6 महीने से बेड पे हैं, हिज बेड रिडन, पैरालाइज हो गया, वो बोल नहीं पा रहे हैं, बट वो हमेशा ऊपर कुछ देखते रहते हैं। सो मुझे सपने में ये व्यक्ति आए थे, आप जो बुक दिखा रहे हो मुझे, आप प्लीज मेरे साथ चलो। एंड व्हेन दीज पीपल वेंट देयर, वो व्यक्ति बेड से ही स्टार्टेड क्राइंग। उसको याद आया कि अरे आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट,
लास्ट मोमेंट में कृष्णा सेंट डिवोटीज एंड आफ्टर 2 days he passed away. So what we are reading and studying, it's not something sentimental. It is so powerful that it has impacted people's life. It has transformed many people's life. तो हो सकता है हम और आप भूल जाएं, बट कृष्णा हमेशा याद रखते हैं. कृष्णा विल सेंट ए डिवोटी. हम लोगों ने आपको एग्जांपल दिया था सेठी साहब का, जुहू टेम्पल का. उनके साथ ऐसा ही हुआ इन ईयर 2003 और 6 when he left this world. उनके बेटों ने डिवोटीज को बुलाया, डिवोटीज वर चैंटिंग, कीर्तन हो रहा था वहां पे, एंड ही लेफ्ट द बॉडी. एंड ही क्या कैसे लेफ्ट किया, बोला उन्होंने, नाउ प्रभुपाद इज कमिंग, आई एम लीविंग, एंड लास्ट में हिज हैंड वाज लाइक दिस. सो हम लोग जो प्रोसेस को ट्राई कर रहे हैं समझने का ना, इट इज सो साइंटिफिक, सो पावरफुल कि एक बार हम लोगों ने बोल दिया हरे कृष्णा ना, देन कृष्णा ने सोच लिया कि हम अब कृष्णा के हो चुके हैं. इट कम्स इन रामायण. हाँ, राम जी विभीषण को बोल देते हैं कि विभीषण तुम लंका के राजा बनोगे. हाँ, पहले ही, अभी लंका जीता नहीं है लेकिन बोल दिया कि तुमको लंका का राजा बनाएंगे. तो सुग्रीव ने पूछा राम जी से कि प्रभु आपने बोल दिया कि लंका का विभीषण बनेगा, लेकिन अगर मान लीजिए रावण अभी आके माफी मांग लेगा तो फिर आप क्या करेंगे, और आपका फिलॉसफी क्या है. हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. तो अब आपने उनको वचन दे दिया, अब कैसे करेंगे, अब कैसे चेंज करेंगे. तो राम जी ने पता है क्या बोला कि भरत है ना, भरत वो मेरा बात सुनता है, तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा. तो दैट वाज हिज हार्ट. हाँ, राम जी बोलते हैं, रामायण में आता है वर्णन कि बोलते हैं कि बस मेरे को कोई एक फूल, पत्ता, फूल भी क्या मतलब फूल का एक पेटल आके मेरे पैर पे रख दे और बोल दे कि आई एम योर्स, तो मैं उसका हो जाता हूँ. आपको बोलना है राम जी को जाके, लॉर्ड रामा आई एम योर्स. राम जी बोलते मैं आपका हो जाऊंगा. तो दिस इज द प्राइज वी हैव टू गिव टू बाई कृष्णा और राम, बट इट हैज टू बी एडेड विथ so much of devotion, love, faith, that if I am saying Krishna please accept this, Krishna will accept it. क्योंकि हम कृष्णा को अपने ऐश्वर्य से नहीं खरीद सकते. जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर ए दे मद मदपुमान, व्यक्ति को मद कर देता है, इंटॉक्सिकेटेड कर देता है. जन्म, बहुत अच्छे फैमिली में जन्म होना, ऐश्वर्य, गेटिंग सो मच ऑफ ब्यूटी, बहुत सुंदर होना, व्यक्ति को क्या कर देता है, इंटॉक्सिकेट. मतलब जन्म ऐश्वर्य, श्रुता स्कॉलर, कंप्लीट, उसको याद सुनते ही याद हो जाता है, फोटोग्राफिक मेमोरी, इस टाइप, इट ऑल इंटॉक्सिकेटर्स. श्रुता श्री भी, बहुत धन होना, बहुत पैसा होना, आपको इंटॉक्सिकेट कर देता है. एते मद मदपुमान, व्यक्ति को क्या करता है, मद कर देता है, मोहित, कंप्लीट, अपने इंटेंगल. इस सिचुएशन में व्यक्ति कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाता है. तो श्री कुंती महारानी बोलते हैं कि मुझे एक ही प्रेयर है आपसे, मैं एक ही प्रेयर आपसे करती हूँ. क्या प्रेयर बोलती, मुझे विपदा संतु शाश्वत, शाश्वत रूप से हमको क्या कीजिए, विपदा दे दीजिए, प्रॉब्लम में ही रखिए. कौन मांगेगा ऐसा, हमको हमेशा प्रॉब्लम में रखिए. रीजन, विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु. बिकॉज जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है आप आते हैं. तो कृष्णा हमको प्रॉब्लम के साथ आप चाहिए, एंड जब आप आते हैं तो फिर हमको किसी चीज का डर नहीं रहता. और आप आए और प्रॉब्लम आए साथ, तो हमको क्या मिलता है, हमको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस चक्र में. तो हो सकता है हमको इस लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल हो हमारे लिए, बट लेटर ऑन हमको लाइफ में ना उससे बहुत पावर मिलेगा. वी विल गेट सो मच ऑफ पावर. क्यों पावर मिलेगा, अभी हो सकता है हमको लगे कि वी आर इन ए वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, बट लेटर ऑन वो कंफर्टेबल सिचुएशन क्या होगा, हमको फिर से बर्थ डेथ साइकिल में फंसाएगा. सपोज अभी हम लोग इतने अच्छे सिचुएशन में है ना, वेयर वी कैन ऑल्सो सी कि मेरे लिए अच्छा क्या है, गलत क्या है, लिमिट क्या है, नहीं है.
सपोज नेक्स्ट बर्थ में वी विल गेट बर्थ एज ए लिजर्ड, एक छिपकली का क्या कंट्रोल है उसके ऊपर, चींटी, क्या कंट्रोल है उसका, बट वी आर सीइंग दीज आर ऑल लिविंग एंटिटीज। सो हम लोगों को बहुत फोकस्ड होके ना कर्म करना चाहिए। व्हाट एक्शंस वी आर डूइंग वी विल गेट सम रिएक्शंस, सो वेरी कॉन्शियसली वी शुड डू। सो 7th चैप्टर, हाँ हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं कहाँ पे पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसको। दीज आर कॉल्ड भक्ति योगा। 6 चैप्टर 7 to 12 भक्ति योगा, भगवत गीता के बीच में इसको डाला गया है। आप लोग ने कितने लोगों के पास डायमंड है घर पे, हाथ खड़ा करके बताइए। डायमंड, डायमंड्स हैं, उसको कहाँ पे रखते हैं? ऐसे टेबल पे रखते हैं, फ्रिज पे रखते हैं, डाइनिंग टेबल पे नहीं, उसको कहाँ रखते हैं? बिल्कुल लॉकर के अंदर। किसी को नहीं पता होता, वो घर की लेडी को ही पता है वो लॉकर कहाँ है। ऐसा ही होता है ना, मतलब लॉकर के अंदर लॉकर अलमीरे के अंदर एक अंदर में लॉकर, उसके अंदर छुपा के। रीजन, इतना छुपाते क्यों है? आपका जो सबसे अच्छा चीज है उसको इतना छुपाया क्यों है? क्यों? आप सबको नहीं दिखाना चाहते, बस उसको कोई छीन के भाग जाएगा, चोरी कर लेगा। सेम वे ना, जो कृष्णा के पास सबसे ज्यादा असेट है, दिस इज भक्ति। कर्म ज्ञान ये सब तो है ही, बट भक्ति इज द इसेंस। तो कृष्णा ने उसको क्या किया? फर्स्ट 6 चैप्टर में आपको ध्यान योग, कर्म योग इसमें फंसाया, एंड देन लास्ट के 6 चैप्टर में ज्ञान योग क्या होता है, एंड बीच में भक्ति डाल दिया। और भक्ति में हमको ना इतने डीपली लेके जाएंगे कृष्णा। तो बताते हैं फर्स्ट 3 श्लोका जो 7th चैप्टर में है वो क्या है? इट्स अबाउट नॉलेज थ्रू हियरिंग। हाँ, वी शुड ऑल गेट नॉलेज, बट प्रॉपर नॉलेज हमको कब आता है? व्हेन वी हियर, जब हम श्रवण करते हैं। एंड देन 4 to 12 कृष्णा टॉक्स अबाउट हिज एनर्जीज, हाँ डिफरेंट एनर्जीज, हिज एनर्जीज, देन द इल्यूजरी एनर्जीज, देन 13 to 19 who will accept Krishna or who will reject Krishna, and then 20 to 25 that what is the benefits and demerits of worshipping the demigods, and then 26 to 30 who can become a devotee, भगवान का भक्त कौन बन सकता है। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद कृष्णा बोलते हैं, हाँ फर्स्ट श्लोका में बोलते हैं मयि आसक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयाम समग्रम माम यथा ज्ञासस्थित श्रृणु। सुनो सुनो श्रृणु, श्रवण करो, सुनो व्हाट आई एम सेइंग। बोलते हैं कृष्णा कैसे? नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी and with mind attached to me you can know me in full, free from doubt, hear from me। कृष्णा बोलते हैं कि मेरे से सुनो। और सुनना कैसे होता है ना, देर हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, देर 2 टाइप्स ऑफ हियरिंग। एक तो हम एड ऑन करते जाएं, जो हम सुन रहे हैं उसमें कुछ एड ऑन करें, और दूसरा है ना टेक इट एज इट इज। सो हियरिंग शुड बी लाइक दिस, वी शुड नॉट नो मोर देन व्हाट इज गेटिंग डिस्कस्ड, क्या डिस्कशन हो रहा है उससे ज्यादा बाहर सुनने का प्रयास नहीं करना, और जो मतलब डिस्कस हुआ उससे कम भी नहीं सुनना, मतलब उतना मुझे समझ में आना चाहिए। सपोज इफ हम लोगों को 6 चैप्टर समझ में नहीं आना तो 7th चैप्टर में विल स्ट्रगल, हु इज कृष्णा, व्हाई कृष्णा इज सेइंग कि डोंट वर्शिप अदर डेमिगॉड्स, मेरे को क्यों वर्शिप करो। तो सबका एक माहौल बनाया हुआ है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट। सो कृष्णा बताते हैं फेथफुल हियरिंग, हाँ केवल हियरिंग नहीं, फेथफुल हियरिंग। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग को श्रवण करने का इच्छा ही नहीं आता, मतलब नेचुरल नहीं है हमारे लिए इतना, उसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा ऐड करना पड़ता है, हंसी मजाक कॉमेडी ये सब कुछ ऐड करते हैं हम लोग, तब जाके हियरिंग हम लोगों को थोड़ा सा इजी होता है। आप लोगों ने सर्कस वाला स्टोरी सुना है ना? नहीं, मैं आप लोगों को सुनाऊं। मैं देख रहा हूँ बहुत थक गए क्या आप लोग? थक गए नहीं ना? माहौल यो आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? यस। आपने शुरू में श्लोक में बोला कि योगा से मतलब जिस श्लोक का डिस्कस तो व्हेन से योगा दैट मींस द फिजिकल योगा। नहीं, योगा मींस टू कनेक्ट,
एंड फिजिकल योगा जो बोलते हैं ना उसको अलग अलग योगा बोलते हैं। अष्टांग योग बहुत टफ होता है, और भी कोई योगा के टीचर होंगे तो बता पाएंगे। ऐसा योग, सूर्य नमस्कार, अलग अलग योग होता है ना, प्राणायाम, तो डिफरेंट टाइप। योगा का मीन्स होता है टू कनेक्ट। सो भक्ति योगा मीन्स, तो कृष्णा इस चैप्टर में बता रहे हैं भक्ति योगा इज द मोस्ट टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। सो योगा लैडर भी बोलते हैं इसको। हम एक एक स्टेप कैसे कृष्णा के 12th चैप्टर में वो डिस्कस होता है डिटेल में। सो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि फेथफुल हेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द प्रॉब्लम इज कि हमको हेयरिंग करते समय नींद आता है, हमको हेयरिंग करने समय काम याद आता है, फोन याद आता है, सब कुछ। तो कैसे हम हेयरिंग करें, हम क्या एग्जैक्टली करें? तो बोलते हैं शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेवे कथा रुचि सन्महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। देयर इज ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है कैसे श्रवण करना है। बोलते हैं शुश्रूषो, दोज हु आर डिवोटेड टू कृष्णा, कृष्ण के प्रति जो समर्पित हैं, जो सेवा करते हैं। बाय रेंडरिंग सर्विस टू सच ग्रेट सोल्स, ग्रेट सर्विस इज रेंडर्ड, महान सेवा हो जाता है। शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव, ऐसे भक्तों का जब हम सेवा करते हैं ना, सेवा कैसे कर सकते हैं? भक्त लोग सेवा लेंगे ही नहीं आपसे। भक्त लोग क्या सेवा मांगते हैं आपसे? यू चैंट। आप कैसे द मोमेंट यू प्लीज अ डिवोटी यू विल गेट टेस्ट फॉर हियरिंग। अगर आपको सुनने में मजा आने लगा है ना, आप समझिए कि डिवोटीज आर गेटिंग प्लीज टू यू, दैट नाउ यू हैव रिसीव्ड कृपा। फॉर्मूला है शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेवे कथा रुचि, कथा में रुचि आ जाएगा। और जब रुचि आएगा तो बोलते हैं शन महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। आपको नेचुरली ग्रेजुअली आप किस चीज में स्टैब्लिश हो जाएगा? यू विल गेट स्टैब्लिश टू सतोगुण। सतोगुण, हाँ, सतोगुण मतलब योर माइंड विल गेट पीस, हाँ, कंटेंट, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आएगा। दिस इज पावर किस चीज का? हेयरिंग का। और बोलते हैं क्या? श्रृण्वताम सो कथा कृष्ण पुण्य तीर्थ निषेवनात्। श्रृण्वताम, कृष्ण के बारे में स्मरण सुनने से क्या होता है? श्रृण्वताम सो कथा कृष्ण पुण्य तीर्थ निषेवनात्। हृदय अंतो अभद्रानी, हृदय के अंदर अभद्र, दोज नॉट वेरी ऑस्पिशियस थिंग, इनऑस्पिशियस थिंग जो हमारे हृदय में है, वो सब क्या होगा? डिसमेंटल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ग्रेजुअली हेयरिंग करते सुनते वी विल गेट टेस्ट फॉर चैंटिंग। यही साइंस है। भक्ति स्टार्ट होता है हेयरिंग से, जब हम सुनते हैं। रुक्मिणी जी ना रानी है कृष्ण भगवान की, उनको कृष्ण भगवान से प्रेम पता कैसे हुआ? केवल सुन के सुना उन्होंने बस कि कृष्णा ऐसे ऐसे, दिमाग पूरा कैप्टिवेट हो गया। नहीं, मेरे को शादी इन्हीं से करना है, मुझे इधर नहीं जाना, मुझे शादी इन्हीं से करना है। सो दिस इज पावर ऑफ हेयरिंग। जस्ट बाय हेयरिंग अबाउट कृष्णा ना, हमको कृष्णा के प्रति लव हो जाता है। कैसे होता है? आप लोगों को मैं एक छोटा स्टोरी सुनाता हूँ कृष्ण भगवान का। आपको लगेगा नेचुरली कि कृष्णा सो पावरफुल। मथुरा में ना कंस राजा थे, तो वो ना बहुत टैक्स लेते थे, लोग परेशान हो जाते थे। कलयुग का एक सिम्टम है, राजा लोग को टैक्स लेते हैं। यू कैन सी भाई, टैक्स जीएसटी, टोल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। कभी कभी लगता है कि मतलब कुछ छोड़ोगे ही नहीं क्या हमारे पास। मुझे लास्ट क्लास में आए थे तो निशत प्रभु बता रहे थे दैट इंडिया में पहले 97.5% टैक्स देना होता था। हाँ, वो बोल रहे हैं तो आई कैन टेक इट एज अथॉरिटी, वो रिसर्च करके ही बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि 97.5% पीपल यूज टू गिव टैक्स। तो तभी लोग चोरी करते थे टैक्स का, और वो चोरी करना दिमाग में बैठ गया। नाउ पीपल आर लाइक दिस। सो कंस भी बहुत चोरी करता था टैक्स का, और टैक्स खींचता था, लोगों को तंग कर देता, परेशान करता था। तो एक ना फल वाली थी, वो बेचारी फल बेचती थी, और शाम को उसके गुंडे आते थे, पैसा लेके चले जाते थे। तो उसको लगा कि मैं यहाँ मथुरा में तो नहीं कर पाऊंगी, तो उसने सोचा कि मैं वृंदावन जाती हूँ करने के लिए, वृंदावन फल बेचूंगी। तो क्या करती थी ना, जंगल में जाती थी, फल इकट्ठे करती थी, और दिन भर जाके सेवा करती थी। तो करने लगी गई। जब यमुना पार करके मथुरा पहुंची ना, वहां पे देखा कि अरे
मैं यहाँ फल बेचने आई हूँ, वृंदावन में तो नेचुरली सारा फल लगा हुआ है, आम, अमरूद, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, बेर, सब वहाँ लगा हुआ था। अब कैसे मैं क्या बेचूंगी? और उसी मन से, लेकिन फिर सोची कि अब मेहनत करके आ गई हूँ तो प्रयास करती हूँ। बोलने लगी फल ले लो, फल ले लो, कोई तो ले लो, फल ले लो। कोई सुन ही नहीं रहा है। बेचारी बूढ़ी लेडी थक रही है, वो धीरे धीरे थक रही है, किसको ध्यान में आएगा? तो फिर रास्ते में ना कोई व्यक्ति दिखा, उसने बोला कि फल लेके आए हो, चले जाओ, नंद बाबा का घर है आगे, वहां चले जाओ, उनका लाला है, वो उसको खाने के लिए फल चाहिए होता है, वो ले लेगा। तो वो सोची कि कोई छेड़ रहा है मुझे, क्या करा, तो फिर भी बोलते बोलते फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, बोलते बोलते गई। कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एंड वहां पे कृष्ण भगवान छोटे से खेल रहे थे। बताते हैं कि कृष्ण भगवान कोई कपड़ा नहीं पहने हुए थे, ऐसे ही खेल रहे थे और ठुमक ठुमक के कर रहे थे। और मतलब वो जब फल वाली बहुत थक गई, परेशान हो गई ना, लिटरली वो थोड़ी देर बैठी वहां और सोची कि अब नहीं मिलेगा फल मुझे, वापस चलती हूँ। जब वापस जाने के लिए वो खड़ी हुई ना, और जैसे ही घूमी, तो पीछे से एक व्यक्ति, एक बच्चे का आवाज आया, बोले ए फल वाली, ए फल वाली, मुझे फल चाहिए। अब उसने सोचा कि फल वाली कौन बोला, इसको दिन भर में बताओ कस्टमर नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसी जैसे ही एक कस्टमर आया, उसको एक्साइटमेंट आ गया, अरे फल आया, फल आया, कौन कौन कौन। जब घूम के देखा तो देखे, अरे ये बच्चा क्या लेगा फल। आप कोई बड़ा आदमी बोलेगा तो लगेगा भी कि चलो कोई फल लेने के लिए आया, छोटा बच्चा क्या फल लेगा, क्या पैसे देगा। और उस वक्त ना बार्टर सिस्टम होता था, मतलब आप कुछ लो वापस में कुछ दो। तो फिर भी बताती है वो कि उसको जो बोला उसने कि फल वाली, उसको लगा कि उसको सारा चीज मिल गया। मतलब इतना सेटिस्फैक्शन उसको कभी नहीं मिला था ये आवाज सुन के, अम्मा फल दे दो। उसको लगा कि कौन है जो मुझे अम्मा बोला, और इतना लविंगली वे में कृष्णा बोले, इतना लविंगली बोले, वो इतनी कैप्टिवेट हुई, इमीडिएटली वो दौड़ लेके अपना बैठ गई और बोली फल लेना है, क्या लेना है? तो बोला मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे। तो कृष्णा बताते ऐसे लिए कृष्णा उसे, दोनों हाथ से लिए कृष्णा, और जितना वो डालती गई, इतने आकर्षित थे। कृष्ण का मतलब ही होता है वन हु गेट, वो अट्रैक्ट करते हैं, मोस्ट अट्रैक्टिव कृष्ण का मतलब होता है। तो उतनी अट्रैक्टिव तो वो देख ही नहीं रही थी, फल देते जा रही थी। कृष्णा के दोनों हाथ में सारा फल आ गया, इतने छोटे से बच्चे के हाथ में। कंफ्यूज, कैसे आ सकता है कृष्ण छोटे से बच्चे के हाथ में? बिकॉज वो बच्चे तो है, एट द सेम टाइम ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो भगवान है। तो उनके हाथ में सारा आ गया। अब रिटर्न रिटर्न चाहिए था, तो बोली कि रिटर्न में क्या? तो फिर कृष्ण भगवान बोले मेरे से भी रिटर्न, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं नंद बाबा का बेटा हूँ। बोली नहीं, मुझे रिटर्न चाहिए। तो कृष्णा बोले ठीक है, मैं लेके आता हूँ। देखा था, छोटे बच्चे ने देखा था क्या कि मम्मी जब कुछ खरीदती है तो इतना गेहूं दे देती है, चावल दे देती है। तो कृष्णा गए और गेहूं उठाया दोनों हाथ से। छोटे बच्चा अगर कुछ उठाएगा तो क्या होगा? वो हाथ में टिकेगा ही नहीं। तो ऐसे उठाते उठाते आए कृष्णा ना, जब तक आए ना तो पूरा मुट्ठी में बस 2 ही दाना बचा था, उसको दिया। बोला कि ये मिलेगा मुझे। लेकिन वो तो उसको अलग ही आनंद आया था उस लेडी को। वो लेडी को ये सब नहीं, उसको तो था कि मैं किसी ज्यादा टाइम बिताऊं इसके साथ और कोई देख ना लेने तो डांटेगा। उसने बोला नहीं, मुझे दूसरा धन चाहिए। तो बोला क्या, मैं क्या दूं, कैसे दूं? बच्चा बहस कर रहा है। बोला कि तुम मेरे गोद में आके बैठो, हाँ मेरे गोद में आके बैठो, मेरे को बोलो अम्मा। और कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है। और कृष्णा जाके उनके गोदी में बैठे, उनके कान में बोले अम्मा मेरे को फल दे दो। और फिर जब उन्होंने दिया तो बताती कि उसको इतना आनंद आया, और डर भी ले रहा था उसको। उसको डर इस चीज का था कि कहीं कोई देख ले तो हल्ला ना कर दे कि बच्चे को चोरी कर रही है, बच्चे को ठग रही है, चीट कर रही है। तो कृष्णा बोले कि जैसे ही वो कृष्णा उसके गोद से उतरे, अब वो तो मतलब उसको लगा कि मतलब सब कुछ छिन गया उसका, बिकॉज कृष्णा आए थे उसके पास। अब कृष्णा जब दूर हटे तो शी स्टार्टेड क्राइंग। वो मतलब, एंड देन उसी मोरोसनेस के साथ कि आज कृष्णा ने मेरे को छोड़ क्यों दिया, चले क्यों गए, ऐसे ऐसे सोचते 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 सोचते
क्योंकि इतना टेंशन लेके आई थी मैं आज शाम को क्या खाऊंगी। वो डेली का उनका था, बाटा से वो कलेक्ट करते थे वही खाते थे, क्या खाऊंगी कैसे। अब उसको कोई चिंता नहीं, अब उसको बस यही टेंशन था क्या, कृष्णा मतलब आप क्यों उतर गए मेरे गोदी से, आप बोलते रहो मेरे को अम्मा अम्मा बोलते रहो। और चलते 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 कृष्णा उनके ध्यान में चलते गए, वो फिर यमुना पार करके मथुरा पहुंची। मथुरा पहुंची तो जहाँ उसका घर था, बताते हैं कि उसके घर के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। क्या हो गया इसके घर में, क्या हो गया, उसके घर में इतना ज्यादा अनाज आ गया, इतना ज्यादा अनाज आ गया, बताते हैं कि उसको अन्नपूर्णा का दर्जा दे दिया कृष्ण भगवान ने। कृष्णा को क्या दी, फल दी अपना सारा, कृष्णा ने ऐसे लिया। और उसको कृष्णा दे नहीं पाए, कृष्णा कभी भी सामने से नहीं देते, कृष्णा बैक से देते। तो दिस इज पावर एंड वी शुड हियर सच स्टोरी ऑफ कृष्णा। जब हम सुनते हैं तो हमको कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन। कृष्णा कभी भी आपको सामने से नहीं देते। सुदामा को कृष्णा ने सामने से नहीं दिया, कृष्णा ने पीछे से दिया। क्यों क्यों ऐसा होता है पता है, क्योंकि कृष्णा देखते हैं डिवोटीज का हार्ट। उस फल वाली के पास क्या था, जो था सब था, जो था उसके पास फल ही था, वो सब दे दिया उसने कृष्णा को। सुदामा के पास क्या था, कुछ नहीं था, तो उसने कर्ज लिया और तब दिया। तो कृष्णा ऐसे सोचते हैं कि मैं अब इसको रिटर्न कैसे करूं। हाँ, कृष्णा को रिटर्न करना है तो कृष्णा ये नहीं देखेंगे कि उसने मेरे को चूड़ा दिया तो मैं इसको, कृष्णा ये देखते हैं कि इसने कर्ज लेके मुझे चूड़ा दिया। तो कृष्णा किससे कर्ज लेंगे, कृष्णा तो पूरे बैंक के मालिक हैं, लक्ष्मीपति हैं, तो वो कर्ज ले नहीं सकते। तो कृष्णा एम्बेरस फील करते हैं सामने से देने में, इसलिए कृष्णा पीछे से देते। तो कृष्णा सीज आवर हार्ट एंड दैट्स व्हाई वी शुड हियर, कान से ज्यादा हमको हार्ट से सुनना चाहिए। इसलिए भी एक श्लोक है, बोलते हैं सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंति हित कर्ण। हमारा जो भी हम श्रवण करते हैं, इट शुड गो फ्रॉम आवर कर्णा रसायन कथा। वो कथा हमारे हृदय में एक रसायन का काम करती है, वो हमारे हार्ट को क्लीन करती है, क्लीन करती है, क्लीन करती है और हमको प्योरीफाई करती है। सो कृष्णा इन श्लोकों में यही बता रहे हैं ना। एंड देन यस, कृष्णा बोलते हैं हम लोगों को, अब कृष्णा अपने एनर्जी के बारे में बताते हैं। कृष्णा बोलते हैं भूमिरपो नलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिर अस्तदः। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, 8 एलिमेंट्स। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, जो कि ग्रॉसली हमको दिखता है। देन एक सटल बॉडी है हमारा, दैट इज माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। आप अपने माइंड को देख सकते हो लेकिन फील कर सकते हो। इंटेलिजेंस वी कैन फील, वी कैन नॉट सी। ईगो वी कैन फील, वी कैन नॉट सी। हाँ, हम लोग जैसे मैं आपको बताऊं, आज मेरे एक फ्रेंड आए थे, तो मैं उनको टेंपल लेके गया। टेंपल जैसे ही लेके गया तो टेंपल में मुझे सब लोग पहचानते हैं। तो मतलब बाकी दिन के अपेक्षा ना आज पता नहीं कुछ ज्यादा ही लोग थे जो मुझे पहचान रहे थे। तो उसको लगा कि अरे यहाँ पे तुम्हारा पूरा चलती है। तो आई वॉज फीलिंग वेरी बूस्टेड। तो मेरे को लगा देखो ये दिस इज ईगो। हाँ, मतलब आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। जहाँ जा रहा हूँ वहां पे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मेरे दिमाग में आता है ये जाके मेरे फादर को बताएगा। तो दिस इज, यू कैन नॉट सी इन इट इन मी बट आई कैन सेंस देयर इज ईगो। हाँ, मतलब मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, ये नहीं सोच पा रहा हूँ दे आर ओनली ऑनरिंग मी बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू कृष्णा। सो इमीडिएटली हम लोग को क्या करना है, वी शुड इमीडिएटली ऑफर इट टू कृष्णा, कृष्णा को दे देना चाहिए। वी शुड एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू कृष्णा कि कृष्णा थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं तो हमारा क्या वैल्यू है, हमारा क्या मतलब, हमको कौन हरे कृष्णा बोलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ऑनर, कोई नहीं बोलता बाहर में, तू बोलते तू। हाँ, और कैसा है तू, खत्म। तो इतना रिस्पेक्ट, इतना ऑनर समटाइम्स। तो दिस इज ईगो।
एंड कृष्णा क्या बोल रहे हैं, दीज आर ऑल माई सेपरेटेड एनर्जीज, ये मेरी शक्तियां हैं। मतलब हम, एंड दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ये मतलब we should express our gratitude to earth element, we should express our gratitude to the ether। अगर हम लोग ये सब चीज़ नहीं करेंगे ना, what we are doing, we are just मतलब हमारा लाइफ ही पूरा आर्टिफिशियल हो जाएगा। एंड इसलिए हम लोगों को खाते समय भी ना, वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस दैट वी आर हैविंग दिस 5 एलिमेंट्स। हमारा बॉडी बना हुआ है उससे, तो हमको वो कंज्यूम करना होगा। एंड जब हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते तभी हमको डिजीजेज होता है। अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ये सारा। और अगर आप लोगों ने टेम्पल में कभी आरती देखा होगा ना, सो आरती इज साइंस, आरती इज ए साइंस। वो साइंस क्या है, यही साइंस है। हम सबसे पहले भगवान को क्या करते हैं, आपने देखा होगा हम अगरबत्ती दिखाते हैं। अगरबत्ती इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ ईथर, दैट हम कृष्णा आपको वी आर ऑफरिंग यू दैट ईथर। एंड देन हम कृष्णा को ऑफर करते हैं फायर, लैम्प ऑफर करते हैं, अर्थ, फायर। देन हम कृष्णा को वाटर, अर्घ। तो कितना साइंस है। आरती दिखाया, कृष्णा को हीट हुआ, देन हम कृष्णा को ठंडा जल ऑफर करते हैं, अर्घ होता है उसको शंख में ऐसे करके कृष्णा को ठंडा करते हैं। तो ठंड हो गया, हम क्लोथ से भगवान को पानी को पोंछते हैं। मतलब इट्स ऑल गोइंग इन माइंड, ऐसे हो रहा है। तो लोग देख के कह सकते हैं कि यार लोग क्या करते हैं, बट इफ यू विल कम एंड इस्कॉन टेम्पल में आप देखेंगे ना, आरती आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रेम से डिवोटीज करते हैं धीरे धीरे। तो सारा 5 एलिमेंट ऑफर करते हैं। एयर, हम भगवान को चामर दिखा के एयर ऑफर करते हैं। सो ऑल द 5 एलिमेंट्स वी ऑफर ड्यूरिंग द आरती। तो क्या होता है, वो हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। नहीं तो लास्ट टाइम हम लोगों को नहीं कुछ ध्यान रहता कि हम इतना सब्जी खा रहे हैं, इतना कुछ, हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं। हमको लगता है दैट वी आर गिविंग मनी, बट मनी आपके पास होगा, एक दिन लैंड नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट फूड। सो दोज हु आर एक्चुअली पावरफुल, उनको लोगों को ट्रेंड कर बताना चाहिए। वी शुड मेक पीपल कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स, अदरवाइज आने वाले टाइम में ना सब चीज़ नहीं बचेगा। देखो बारिश इतना अच्छा साइंस है, बारिश होता है, पेड़ रूट अंदर होता है, उस रूट के थ्रू पानी नीचे जाता है। अभी क्या हो गया, सब जगह कंक्रीट, तो पानी नीचे ही नहीं जा पा रहा, वो सब इवेपोरेट रोड पे से ही हो जा रहा है। मतलब गुड़गांव में देखिए हर जगह पानी डम है, इतना पानी है, इतना पानी, पर वो पानी पीने वाला नहीं है, और ना वो यूज होगा, वो वेपराइज हो रहा है, खत्म हो जाएगा वो। एक्चुअली वो पानी को नीचे जाना चाहिए था, तभी तो वो पानी हमको मिलता, पर क्योंकि हर जगह स्ट्रीट बना हुआ है, कंक्रीट है, पानी भूमि में तो जा ही नहीं पा रहा। तो जस्ट बाय थिंकिंग इन दीज थिंग्स ना, कि हमारा पूरा बॉडी इस चीज पे डिपेंडेंट है, वी कैन बिकम सो हैप्पी, ग्रेटफुल। हाँ, लोग बोलते हैं कि सूर्य में जल क्यों डालते हो। हाँ, हम सूर्य में जल डालें तो क्या सूर्य छोटा बड़ा होगा? नहीं होगा। हम बस याद करने के लिए जाते हैं कि मतलब आप हमको इतना एनर्जी दे रहे हो, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जीज ना, तो उसको देते हैं ताकि हमको याद रहे वी हैव टू डिपेंड। और बिकॉज हम ये सब बड़े बड़े चीज़ों पे नहीं ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, तो छोटा मोटा जो हमारा फैमिली, ये वो, हम नहीं ग्रेटफुल हो सकते हैं। पीपल आर डूइंग सो मच फॉर अस, बट हार्डली वी गेट एनी ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस या थैंक यू हृदय से। तो ये सारा चीज कृष्णा बता रहे हैं, दिस आर ऑल माई एनर्जी। एंड देन कृष्णा बोलते हैं, beside these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mine, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. हम ये सब यूज कैसे कर पाते हैं? Because in this 8 elements there is one soul. The moment soul pass away, वो शरीर यहीं रह जाता है, पृथ्वी अर्थ सब खत्म, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते आप। सो ये सारे चीज को यूज कौन करा रहा है? दैट इज स्पिरिट सोल। अगर हम उस स्पिरिट सोल के बारे में नहीं समझे, अगर हम उसको नहीं समझ पाए, ग्रेजुअली हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं अपने अपने रियल लाइफ से, नेचर से। एंड इट इज हैपनिंग। सोल क्या करता है? किसी भी चीज को स्पिरिट देता है। देखिए ये लैपटॉप है,
ये लैपटॉप बिल्कुल फंक्शन है सब कुछ, बट इसको चलाने के लिए वी नीड ह्यूमन बीइंग। सेम वे ह्यूमन बीइंग को क्या, स्पिरिट, ये बॉडी को चलाने के लिए वी नीड सोल। जस्ट लाइक टू इन्वेंट और डिस्कवर ए लैपटॉप कंप्यूटर वी नीड ह्यूमन ब्रेन, similarly to run a human brain we need spirit, that is soul. तो कृष्णा बोल रहे हैं that soul is also my energy। हाँ, तो हम लोग कितना ओवर डिपेंडेंट है कृष्णा पे। देन कृष्णा बोलते हैं ओ कॉन्कर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन ए थ्रेड। जैसे हाँ, हम लोग ये देख सकते हैं, ये माला है, ये माला है, तो आपको माला दिख रहा है, मोती दिख रहा है ना, तुलसी, बट आपको ये थ्रेड दिख रहा है इसके अंदर, ये थ्रेड है, बट थ्रेड पे ही है ये माला। तो सिमिलरली कृष्णा बोल रहे हैं पूरा सिस्टम, पूरा दुनिया, it's like pearl and I am like the thread, that everything is actually resting upon me। ये कॉन्शियसनेस कितना डीप है, that everything is actually resting upon कृष्णा। हाँ, हमारा सक्सेस, हमारा फेलियर, it is all planned by कृष्णा। हाँ, the way we act, the way we perform, कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। सो देन कृष्णा बोलते हैं, अब कृष्णा अपना एनर्जीज बता रहे हैं। Who am I? कृष्णा बोलते हैं ओ सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। कृष्णा अभी क्या कर रहे हैं हम लोग को पता है, हम लोगों को लास्ट में बोलेंगे हमेशा मेरे को याद रखो। कैसे रख सकता है कोई हमेशा याद, पॉसिबल है नहीं है ना। आप लैपटॉप चलाते समय कृष्णा को कैसे याद कर सकते हो। कृष्णा बोले आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ द सन एंड द मून, द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्र, आई एम द साउंड इन ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। कृष्णा क्लियर, मतलब आप जब पानी पीते हो ना, यू शुड रिमेंबर कृष्णा। और आप देखिए जो भी चीज बोला है ना, वी आर ऑल डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स। हाँ, हम नहीं बोल सकते कि मेरे को सन का जरूरत नहीं है, मुझे चांद का जरूरत नहीं। सब्जी में रस कहाँ से आता है आपको पता है? सब्जी के अंदर रस कैसे आता है? मून लाइट से। मतलब इतना साइंस है ये। जो भी रस आता है रात को होता है ये सारा काम। जब मून लाइट में हम लोग सो रहे होते हैं, सब्जी खा रहा होता है, वो टेस्ट लेता है। नहीं तो आप सोचिए ना, पेड़ में इतना टेस्ट कैसे आ सकता है? हम लोगों के अंदर कोई टेस्ट नहीं है, अपना नाखून खाइए, कहाँ टेस्ट है? सब्जी में ऐसे टेस्ट कैसे आता है? फ्लावर में इतनी खुशबू कहाँ से आती है? तो रात को चांद सब सप्लाई करता है, सूदिंग, सूदनेस, धीरे धीरे रात को। मतलब नेचुरल वे में देखा जाए, नेचर इतना अच्छा सिस्टमाइज्ड है, सब कुछ इकोसिस्टम में बैलेंस्ड है, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको छेड़ देते हैं, खेल खराब कर देते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ। कितने लोगों ने खुशबू, जो पृथ्वी का एक खुशबू आता है सौंधा सा, ध्यान में है? बारिश होता है तो एक अलग खुशबू आता है, दैट फ्रेग्रेंस इज कृष्णा। द मोमेंट यू गेट दैट फ्रेग्रेंस ना, रिमेंबर कृष्णा। एंड देन कृष्णा से आई एम द हीट इन फायर। जो आग में, आग का नेचर क्या? हीट। सो कृष्णा यहाँ पे अल्टीमेटली बताएंगे आई एम द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। हाँ, मतलब यू कैन सी मी एवरीवेयर, तो आई एम द हीट इन फायर, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स। हाँ, जो भी जी रहे हैं उसका प्राण मैं हूँ। एंड आई एम द पेनेंसेस ऑफ ऑल एस्थेटिक्स। लोग बहुत ना तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, हाँ, वो सारा ऑफरिंग अधूरा रह जाएगा इफ यू नॉट रिमेंबर कृष्णा। देन कृष्णा बोलते हैं बीजम सर्वभूतानि विधि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। नो दैट आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट। जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है उसका बुद्धि मैं हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि मैं हूँ, शक्तिमान का शक्ति मैं हूँ। हाँ, कृष्णा बोलते हैं एंड द प्रोवेस ऑफ ऑल पावरफुल पीपल, ऑल पावरफुल मैन, ऑल पावरफुल वुमेन, आई एम द प्रोवेस। जो उनका तेजस्वी है ना, तेज, इट इज कमिंग फ्रॉम मी। सम पीपल शाइन लाइक एनीथिंग, इट्स शाइनिंग पावर इज ऑल्सो कृष्णा।
जब आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हो, यू कैन सी, और एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज ब्यूटीफुल. इट इज ऑल साइंस ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का. फॉर अस कॉकरोच ब्यूटीफुल है, कॉकरोच सुंदर है. हम हम लोग को लगता है? ऑनेस्टली नहीं लगता, हम भागते हैं उससे. बट कॉकरोच, ही कॉकरोच के लिए शी कॉकरोच इज सो ब्यूटीफुल. हाँ, एक बार ऐसा हुआ. हाँ, आज रीता गंगवानी जी नहीं आए, नहीं तो वो रिलेट कर पाते. एक बार क्या हुआ ना, कैट वॉक हो रहा था, तो बहुत सारी, बहुत मतलब मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया सब लोग आए. और मतलब उसमें वो सिस्टम था ना, अगर पास करेंगे जजेस उसको तो ग्रीन लाइट, और पास नहीं करेंगे तो रेड लाइट. तो ग्रीन लाइट जला ही नहीं रहे, इतनी मिस इंडिया आ गए तब भी नहीं जला, मिस यूनिवर्स आ गए तब भी नहीं जला. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, कुछ हॉग्स लाया, शी हॉग्स, और उसको बोला रैंप वॉक करो. एंड सम शी हॉग्स दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रैम्प. जब वो चले गए तो सब ग्रीन लाइट जल गया. तो पीछे जब जजेस को देखा तो दे फाउंड कि ये सब तो हॉग्स थे. सो फॉर ही हॉग शी हॉग इज ब्यूटीफुल. मेरे लिए आपके लिए नहीं अच्छा होंगे. सिमिलरली ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग बोलते हैं यू आर ब्यूटीफुल, ये सब बहुत सापेक्ष है, रिलेटिव है. आपके लिए जो सुंदर हो सकता है मेरे लिए नहीं है, जो आपके लिए बदसूरत है वो मेरे लिए बहुत सुंदर हो सकता है. फॉर मी 100 रुपीज मे बी वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर मुकेश अंबानी का 100 रुपया गिर गया, आप उसको बोले सर आपका 100 रुपये, उसको लगेगा कि आप उसका मजाक बना रहे हो. जब वो 100 रुपये उठाने में जितना टाइम लगाया उससे ज्यादा उसका लॉस हो जाएगा. तो ये रिलेटिव वर्ल्ड है. किसी को 100 रुपये पा जाता है ना रोड में, मुझे एक बार बचपन में पाया था. मुझे याद है मैंने क्या किया था उसका, वाह, मुझे लगा कि पूरा दुनिया मिल चुका है 100 रुपये में. उस वक्त मैं 3rd क्लास में पढ़ता था. मैं उसका एक वो वाला कार खरीदा. मेरे पापा को जब पता चला उन्होंने इतना मारा, बोला कि तू बताया क्यों नहीं, इसको रख के आ वहां पे जाके 100 रुपये रख के आ जहाँ पे गिरा था. मतलब लेकिन वो 100 रुपये मेरे लिए सब कुछ, तो पूरा दुनिया था. बट वही किसी बड़े आदमी के लिए 100 रुपये कुछ नहीं था. हम लोगों के लिए बचपन में रिमोट वाला वो गेम सब लोगों ने खेला होगा आई थिंक. हम लोग खेलते थे पागल की तरह, ऐसे ऐसे हाथ उठा के ऐसे. अभी दे दो नहीं, अब नाउ वी नीड आईफोन. तो दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव. तो सुंदर बस ये सारा चीज, तो एवरीवन इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली इन आईज ऑफ कृष्णा एंड इन द आईज ऑफ डिवोटीज. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कभी, प्रभुपाद ने ये डिस्क्रिमिनेट, दिस इज वाई ना मेनी टाइम्स ना इस्कॉन को बाहर में ना पीपल समटाइम्स क्रिटिसाइज. वो बोलते हैं क्या कि आपने कैसे मलेच्छों को मंदिर के अंदर घुसा दिया. तो प्रभुपाद जी ने उनको विग्रह सेवा में लगा दिया. he initiated them as a brahmana because श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से ब्राह्मण जन्म कर्म च मे दिव्यम. हाँ, कृष्ण भगवान बोलते हैं, आई एम सॉरी, बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम, दैट दिस सृष्टि इज माय सिस्टम. और ये कैसे बना है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से बना है. तो प्रभुपाद ने लोगों को ट्रेन किया, मेड देम ब्राह्मणा. जगन्नाथपुरी टेम्पल में इस्कॉन के फॉरेनर डिवोटी दे आर नॉट अलाउड, ऑल्दो दे आर सन्यासीज, बट दे आर नॉट अलाउइंग. प्रभुपाद ने बोला वी विल नॉट अप्रिशिएट दिस सिस्टम, एंड प्रभुपाद नहीं गए वहां. सो द पॉइंट इज कि ये सारा ह्यूमन आईज का है. हम किसको क्या देख सकते हैं, इट इज ऑल अप टू अस. बोलते हैं जितना आप नॉलेज में आओगे ना, जितना आप नॉलेज में आओगे, आपका नॉलेज क्या सिग्निफाई करना, विद्या विनय संपन्ने. आपको जैसे विद्या आएगा ना, यू विल बिकम विनय, humble. विनय संपन्ने, you will get a sense of contentment. ब्रह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण गाय, डॉग गवि हस्तिनी, सनी चैव स्वपाके च, ए डॉग एंड ए डॉग ईटर. आप सबको एक जैसा देखोगे. पंडित समदर्शिना, ए पंडित इज ऑलवेज समदर्शी. दिस इज पावर ऑफ नॉलेज. तो मतलब हमारे लिए वेस्ट इंडीज के लोग बहुत सुंदर नहीं हो सकते, पर फॉर देम दे आर वेरी ब्यूटीफुल. सो दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस.
और कृष्णा यही समझाने के लिए ना बोल रहे हैं क्या कि मतलब हर चीज के पीछे यू कैन सी माई हैंड। कृष्णा बोलते हैं आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर, आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट कंट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल, ओ लॉर्ड ऑफ द भारत अर्जुना। Even begetting a child now, we can remember Krishna. This is power. This is the broad-mindedness of Bhagavad Gita. That Krishna is saying that I am even that power is also coming from me. So, but it should not be contrary to the religious principles. It should not be for our pleasure, and that is the science. When people unite to beget a child for serving Krishna, that is the power. And when people do these things for their own sense enjoyment, what is happening in the world, we can all see. भगवत श्रीमद् भागवतम के हिसाब से डे वन सोल बॉडी में आ जाता है. The moment a male and female they unite, a soul comes, and after it, if you will kill that thing, you are killing a soul kind of thing. Well, it's kind of you are murdering. So we should be so conscious about these things. Otherwise इतना हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन, हेल्थ वाइज, मेंटल पीस, ये सब इसीलिए जाता है बिकॉज अननोइंगली एंड बिकॉज वी आर, हम लोगों को कोई पढ़ाता नहीं है सब. इट इज नॉट आवर फॉल्ट बिकॉज वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड. हम लोगों को पूरे दुनिया में कोई नहीं सिखाता ये सब, इन सब चीज को डिस्कस करना. इट इज लाइक कि नहीं 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 इसको नहीं, नो 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 नो. I have met a girl, 19 year की वो बच्ची थी, and she was pregnant, and she was so lost because that boy बहुत बड़ा घर का लड़का था, वो अमेरिका चला गया, उसके पेरेंट्स ने उसको, and she was so confused what to do. एंड मैं इसमें क्या एडवाइस कर सकता हूँ, बिकॉज आई विल नॉट गोइंग टू लिव विथ हर. और उसको जीना तो खुद ही है. इधर शी विल डिसाइड कि उसको ड्रॉप करना है बच्चे को, उस डिसीजन के साथ उसको खुद जीना है. इधर शी विल डिसाइड कि मेरे को इसको नहीं रखना है, उसको इस इंप्रेशंस के साथ पूरा जीवन जीना है. सो मतलब इसमें क्या आप उसको गाइड कर सकते हो. आई टोल्ड हर इट्स योर डिसीजन, it's completely your decision, and you go talk to your parents, and if possible talk to that person. But just imagine, because we are not educating people, ये सब मतलब इससे खराब हो रहा है कल्चर. अब जस्ट इमेजिन वो बच्चे, एंड आई नो हर वेरी क्लोजली, 3 साल उसको बाहर आने में लगा इन सब चीज से. मतलब शी गॉट कंप्लीटली बिविल्डर्ड. जस्ट इमेजिन, आप एक इंस्टेंट प्लेजर के लिए यू जस्ट यूज समवन एंड देन यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू जस्ट रैन अवे, एंड एक व्यक्ति का पूरा जीवन फंसा दिया आपने. सो हम लोगों को डे वन से वी शुड एजुकेट आवर किड्स लाइक दिस, दैट योर फ्रीडम इज टिल हेयर ओनली. इसके बाद किसी और का फ्रीडम आ जाता है. आपका नाक के बाहर किसी और का फ्रीडम है. आप नहीं बोल सकते मैं फ्री हूँ, हाथ चला रहा हूँ मैं. नो, उसके बाहर किसी और का भी फ्रीडम है. एंड ये सारा एजुकेशन शुड कम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज. पावर, प्रोग्रेस, आपके पास पैसा आता है, हाउ टू यूज मनी. अदरवाइज इफ यू डोंट नो कि कैसे पैसा यूज करना है, आप गलत कर दोगे. रैश ड्राइविंग एंड ऑल, व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग. किसी के ऊपर चला दिया, नहीं ऐसे आप इतने इनसेंसिटिव नहीं हो सकते. बिकॉज अभी तो आपको लग रहा है यू आर पावरफुल, नेक्स्ट बर्थ में सेम डॉग विल पुट हिज कार ऑन यू. उस पेन को जब समझोगे, दिस इज साइंस ऑफ कर्मा, एंड वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स. और अब क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे मिस्टेक्स कर दिए हैं,
कृष्णा उसके लिए भी बोलते हैं। कृष्णा क्या बोलते हैं? This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. It's not very easy to overcome these things. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. हाँ? समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। बोलते हैं ये संसार कैसा है, इतना बड़ा समुद्र है जहां पे आपको पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा दूसरा एंड कहाँ है। इट विल बिकम, छोटा सा ना गाय का पैर की तरह हो जाएगा। गाय का पैर में ना छोटा सा होल होता है, उतना बड़ा हो जाएगा। किसके लिए? द मोमेंट यू जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग टू कृष्णा? कृष्णा को सरेंडर करने का तरीका क्या है? स्टार्ट फॉलोइंग हिज योर रिप्रेजेंटेटिव्स। कृष्णा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जस्ट फॉलो देम, एंड वहीं पे सारा साइंस है। इफ यू आर पुण्य कर्मना, अगर आपने पुण्य कर्म, यू विल गेट ए राइट पर्सन, एंड इफ यू हैवंट एक्यूमुलेटेड एनी पुण्य इन योर लाइफ, आपको चीटर्स मिलेंगे। एंड दैट्स वाई इस संसार में यू कैन गेट सो मेनी बोगस गुरु, स्यूडो स्पिरिचुअल टीचर्स, pretenders, wearing saffron robes, and inside they are hollow, completely gone. They are doing all the number two things. और लोग उनके भी they are completely mad क्योंकि they have not accumulated पुण्य कर्मणा। तो कृष्णा बोलते हैं क्या? न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. The atheists, they will not understand me. कृष्णा उनके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? कृष्णा कभी उनको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, उनका फेथ और स्ट्रांग हो जाएगा। कृष्णा डज नॉट एग्जिस्ट, सेज दैट whose knowledge is stolen by illusion। illusion का मतलब क्या? the thing which is not existing, वो जो है ही नहीं, वो illusion है, मिराज। डेजर्ट में कभी कभी लगता है आपको कि पानी है, there is no water। कभी कभी फायर में आपको पानी दिखता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप किचन में काम करते हो, आपको लगेगा पानी आ रहा है, तो ये है नहीं, बट इल्यूजन। सिमिलरली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इन दिस वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? व्हेन यू विल डू समथिंग फॉर द आत्मा, यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन। सो इस हमसे बहुत मिस्टेक्स हुआ, उसका तरीका क्या है ओवरकम करने का? कृष्णा बोलते हैं all these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self, being engaged in my transcendental service, is sure to attain me the highest and the most perfect goal. Just start learning what Krishna is saying. हम लोग जैसे ही कृष्ण के शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे, हमारा जितना भी पास्ट सिंस है ना, इट इज ऑल गेटिंग इरेडिकेटेड। सब धीरे 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 मिटना स्टार्ट हो जाता है। कृष्णा बोलते हैं क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो पाप मोक्षयिष्यामि मा चुष्यति। आई विल डिलीवर यू। दिस इज माय गारंटी। होता है ना, आपसे बहुत अपराध हुआ लेकिन आप बिल्कुल सुधर गए, अंदर से सुधर गए, तो राष्ट्रपति आपको माफ कर देते हैं कि ठीक है माफ कर दो। हम लोगों के यहाँ पता नहीं कितना एग्जीक्यूट होता है ये सिस्टम, बट आइडियली जेल में मैं गया हूँ एक बार, मैं पहले भी बताया हूँ, कैदी बन के नहीं गया था तो मैं गया था वहाँ एक सेशन करने के लिए गया था। तो लिटरली मेरे को लग रहा था कि अगर मेरे पास पावर होता तो मैं इन लोगों को बाहर निकालता, कुछ लोगों को। मतलब वो इतना रिपेंट कर रहे हैं, इतना रिपेंट कर रहे हैं दैट दे आर नॉट इवन ईटिंग, दे हैव लॉस्ट देयर वेट, पूरा फेस का कामनेस खत्म कर लिया उन्होंने अपने आप को। जैसे जो चिल्लाता है गाली देता है वो सुनते हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग कि भाई हमसे मिस्टेक हुआ है, गुस्से में हमने गलती किया है।
तो मतलब आप उनको क्या पनिशमेंट करोगे? जो व्यक्ति खुद ही इतना पनिश फील कर रहा है, इतना पनिश फील कर रहा है, क्या करोगे? जैसे कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं अपि चेतो सो दुराचारो, दुराचार भजते माम अनन्य भाग, बट ही इज अ डिवोटी, मेरे को भज रहा है। तो बोलते हैं उसको आप साधु रेव समन्तव्य, उसको आप साधु मानो। कोई मेरा भक्त है, उसने बहुत पाप कर दिया, आप उसको साधु मानो। क्यों? क्योंकि जब आप डिवोटी बनोगे, कृष्ण का भक्ति करोगे ना, और आपसे एक चींटी भी मरेगी ना, आप अपने आप को इतना कोसोगे, इतना कोसोगे, कृष्णा करेंगे यार वो अपने आप को ऑलरेडी पनिश कर रहा है, अब तुम क्या जाके उसको पनिशमेंट दोगे? तो तुम उसको साधु ही समझो, मैं देख लूंगा उसका क्या करना है। तो वी शुड नॉट ऑल बी लाइक कि हम सब जज बनेंगे, नो। द सेम वे whatever mistakes we have committed in past, it will all get eradicated just by purely depending on Krishna. We will chant his name. It is so powerful. एक ही कंडीशन कि हमको वो चैंटिंग इसलिए नहीं करना है कि भगवान सारा पाप कट जाए वो बिजनेस हो जाएगा। बट जस्ट बताते हैं, जस्ट क्री, कृष्णा भी नहीं, क्री इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि संसार में सारा पाप आप कर लो, उसको एक तराजू पे रखो, और इधर क्री इतना खत्म कर देगा, उड़ा देगा उसको, खत्म पाप को। बस कृष्णा का क्री इतना पावरफुल है। और हम अगर हरे कृष्ण, एक ही उसका क्वालिफिकेशन है, दैट इट हैज टू कम फ्रॉम द हेल्पलेस एटीट्यूड, एकदम कृष्णा नाउ आई एम योर्स, अब नहीं। बोलते हैं हाँ, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मारो, नित्य दास प्रति तू अधिकार, कि आपका मैं नित्य दास हूँ, आई एम योर सर्वेंट। नाउ इफ यू वांट टू बीट मी, बीट मी, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, बट मेरा दोनों हाथ ऐसा रहेगा, अब आई एम टोटली योर्स। अब आप जो आपको अच्छा लगे मेरे को देना है दो, लेना है लो, इट्स योर विल, योर फ्री विल, आई एम योर्स, आई एम सरेंडरिंग अनटू यू, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर हम्बल सर्वेंट। अब आप देख लीजिए इस एटीट्यूड से, द मोमेंट वी विल चैंट एंड प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इमीडिएटली कृष्णा वो ले लेते हैं। एंड आप यू कैन सी कि आपका हार्ट क्लीन हो गया, साफ हो, मतलब आप अपने आप को देख पाओगे पीसफुल। सो दिस इज हाँ, एंड देन आई विल कोट वन मोर श्लोका। कृष्णा बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि हम किसके पास जाएं, कोई बोलता है पीपल में पानी डालो, कोई इसमें डालो, कोई ये डालो, सूर्य डालो, मंडे डालो, थर्सडे डालो, क्या करना चाहिए? कृष्णा बोलते हैं दोज whose intelligence has been stolen by material desires के कारण, जिसका कि बुद्धि अपहरित हो गया, किडनैप हो चुका है, surrender unto the demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures। जिसको जो स्वभाव है वो उस हिसाब से लग जाता है, जिसको बहुत बोले जन्म देही, यशम देही, ये देही, वो देही, सब देही, तो दुर्गा जी हाँ सब कुछ देंगी, बट वो जो भी देंगी इस शरीर के लिए देंगी, समझिए। मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा। बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, मंडे को शिव जी को खुश कीजिए, आपको मिल जाएगा। कब तक मिलेगा? जब तक आपका शरीर है। ये सब चीज आपको क्या मटेरियली प्लेटफॉर्म पे ही बांध रहा है। बट कृष्णा क्या बोल रहे हैं? ट्रांसेंड, इस सबसे ऊपर उठ जाओ, एंड ये सब चीज तो आई विल हैंडल। कृष्णा ये नहीं बोले कि इसमें मैं आपको फंसाऊंगा, नो, दैट आई विल सी। कैसे? कृष्णा बोलते हैं आई एम इन एवरीवन्स हार्ट एज द सुपर सोल, as soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity। मैं ही वो faith देता हूं, कृष्णा ही करा रहे हैं। फिर कृष्णा बोलते हैं endowed with such a faith he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires, but in actuality these benefits are bestowed by me alone। मैं ही देता हूं,
पर दिख रहा है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि नहीं मैं तो शिक्षा विभाग में ही काम करना है, मुझे पर्यावरण जल ये सब कुछ नहीं करना, शिक्षा, तो आप शिक्षा मंत्री के पास जाओगे और उससे आप जितना भी बेनिफिट फेवर ले सकते हो लोगे। उसको पावर कौन दे रहा है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। सेम वे हो सकता है आप ये देवता के पास जाओ उसके बाद, बट दे आर ऑल गेटिंग पावर फ्रॉम कृष्णा। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड हु इज एक्चुअली एम्पावरिंग एवरी अदर डेमीगॉड्स, देवी देवता। द हिंदू में जो 33 करोड़ देवी देवता है ना, वी आर 33 टाइप्स ऑफ departments. Yes, and each departments are followed by 1 crore servants. So that's why they have 33 crore Devi Devta, and it is very well defined. बोलते हैं 8 वसुस, 12 आदित्यास, 11 रुद्र, 11 12 23 8, कितना हुआ? 31, 2 अश्वनी कुमार, 33। तो ये 33 तरह के देवता हैं और ये एक एक देवता के पास 1-1 करोड़ सर्वेंट्स कह लीजिए, सबऑर्डिनेट्स, एंड वो सब मिलके 33 करोड़ देवी देवता। अब 33 करोड़ खुश कीजिए, शनि को करेंगे तो मंगल दुखी, मंगल को करेंगे ये, तो सिंपल जाइए और रूट में पानी डाल दीजिए। एक एक पत्ते में पानी डालेंगे ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हिलते होते रूट पे जाएगा। अब डायरेक्ट रूट पे डालेंगे ना, सारे लीव्स में पहुंच जाएगा। सो दिस इज साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो थैंक यू वेरी मच। अभी वी विल चैंट। सो मदरी चैंटिंग कराइए। तो जी वी कैन स्टॉप नाउ।